अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। पुलिस की हिरासत में जाँ बहक 14 साल इरफान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस सर्जन ने तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मुतासर खानदान ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था और लाश सोहराब गोट की सड़क पर रखकर एहतजाज किया, जो मुज़ाकरात के बाद ख़त्म हो गया। पुलिस हुकाम ने मुलविस 7 एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिस्म पर जख्मों के निशानात, पुलिस के तशद्दुद की तस्दीक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। 14 साल लड़का इरफान बहावलपुर से पहली बार कराची आया। कजन और दोस्त के साथ आयशा मंजिल पर नाश्ता करने गया। एसआईयू के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। इरफान के कजन ने बताया, पुलिस लाते और घौं से मारती रही। हमारी आंखों पर पट्टियां बांधकर घुमाया गया। जब पट्टी हटी तो इरफान की लाश पड़ी थी। हमने एहलकारों से पूछा तो कहने लगे, आप लोग डाकू हैं। क्या बताऊं आपको, हम सारा दिन घर मारते रहे, पट्टियां भी नहीं खोली। हमें कम मारा, इरफान को तशद्दुद के साथ मारा। जब मर गया तो फिर भी उसको एड़ियां मारे, लकड़ियां मारे। कह रहे हैं कि भाई आप दहशतगर्द हो, आप चोर हो, लुटेरे हो। पुलिस ने पोस्टमार्टम करके इरफान की लाश बुरसा के हवाले कर दी। अहले खाना ने लाश सोहराब कोर्ट पर रखकर शदीद एहतजाज किया। मुज़ाकरात के बाद अहले खाना ने एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेकर 7 एहलकारों को मुअत्तल किया। SPSIU ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। रोजगार की तलाश में भावलपुर से कराची आने वाला नौजवान पुलिस गर्दी का शिकार हो गया। पुलिस हुक्काम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 7 एहलकारों को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन बुरसा ये मुतालबा करते हैं कि वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। अच्छी खबर है, 5 बरस बाद PIA बरतानिया की फ़िज़ाओं में उड़ान भरेगी। आपको साथ ही साथ अपडेट करें, कौमी एयरलाइन की जानिब से बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आज से बाकायदा बहाल किया जा रहा है। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते के रोज़ ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, जबकि मैनचेस्टर शहर की इमारत का एक पोर्ट्रेट भी नस्ब कर दिया गया है। बरतानिया के लिए परवाज़ की बहाली के मौके पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ खुसूसी शिरकत करेंगे। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये इकदाम उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की कौमी असम्बली में पायलट्स की डिग्रियों से मुतालिक बयान के बाद किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब में CPEC की अफादियत पर जोर दिया। कहा कि तिजारती राहदारी के दूसरे फेज़ में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को बज़रिया रेल मुंसलिक किया जाएगा, जिससे तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। Entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0. We're also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. Opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल की मुलाकात हुई है। इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत करने के अज़म का अयादा किया गया। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं।
मुलाकात में पाकिस्तान और कतर ने तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी ने कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कतरी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कतर के अज़म का इयादा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव के सदर, वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकातें की। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। पाकिस्तान तजारती ताल्लुकात के बाद दिफाई ताल्लुकात में भी मैदान मारने लगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा मालदीव के सदर और दिफाई क़यादत से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों में खित्ते और आलमी सतह पर सलामती के मामलात पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने दिफाई और अस्करी के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। मुस्तकबिल में मुश्तरका फौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया। मालदीव की क़यादत ने पाक फौज की महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा, जबकि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। दौरे के दौरान जनरल शमशाद मिर्जा को मालदीव डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिससे दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात में मजीद एतमाद पैदा हुआ। करेंगे महंगाई से मुताल्लिक। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.22% बढ़ गई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की है। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ने लगी। एक हफ्ते में शरह मजीद 0.22% बढ़ गई। इदारा शुमारियत की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ 6 अशिया सस्ती, 25 की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज की फ़ी किलो कीमत ₹5.81 बढ़ गई। अंडे फी दर्जन ₹7 महंगे हुए। चीनी मजीद ₹3.77 महंगी हुई। लहसुन फी किलो ₹3.84 महंगा हुआ। मटन, ताज़ा दूध, दाल मसूर, बच्चों का दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।